कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और कथा के साथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल है महाशिवरात्रि, यानी कि प्रदोष है, और जो नवंबर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दशी को है। यानी तो जो मासिक शिवरात्रि होती है उसी को हम प्रदोष बोलते हैं। ये दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन हम व्रत रहते हैं और शिव जी से अपने घर की सुख शांति के लिए मंगलमय की कामना करते हुए इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, ये इसकी कथा जो है हम आपके सामने लाए हैं, तो चलिए करते हैं शुरू। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो बात एक समय की है कि एक बार शिव जी का एक बहुत विशाल मंदिर था। तो वहाँ गांव के सारे लोग, आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, राजा साहूकार, सब लोग बहुत दर्शन करने जाते थे। बहुत ही भीड़ लगती थी, बहुत भीड़ जमा होती थी। तो एक बार मासिक शिवरात्रि का दिन था, तो सभी लोग रोज की तरह उस मंदिर पे दर्शन करने भगवान के जा रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ, अचानक से भीड़ ने देखा कि ऊपर से एक सोने का थाल नीचे उतर उतर गया। तो फिर जैसे ही वो सोने का थाल ऊपर से उतरा, तो वहां से उससे आकाश से आकाशवाणी हुई कि जो भी शिव जी का सच्चा भक्त होगा, जिसने शिव जी की सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूजा की होगी, ये थाल, जो सोने का थाल है, ये उसी को मिलेगा। तो इस तरह से भैया आप जितने भी भक्त थे वो सब खड़े हो गए, और जो कि पंडित थे, जो सेवा करते थे शिव जी की, वो सबसे आगे खड़े हो गए। उनको ये यकीन था कि ये थाल हमें मिलेगा। मतलब उन्होंने सेवा की, दिन रात उनकी मंदिर में रह के पूजा की, उनकी सुबह उनका खाना पीना भोग लगाना सब था। तो और यहाँ राजा को भी अहंकार था कि ये थाल उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सच्ची भक्ति से वो भी करते थे पूजा, माथा टेकते थे, दर्शन करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। तो इसी तरह से सब लोगों को अपने अपने पे गुमान था। तो सबसे पहले साहूकार पहुंचे और उन्होंने उस थाल को लेने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उस थाल को लिया, तो वो उस थाल जो कि थाल था सोने का, वो कांसे का हो गया। अब तो भैया वो सब जितने भी जन थे, जितनी भी जनता थी, पर जितने भी भक्त थे, वो हंसने लगे। तो फिर साहूकार एक तरफ खड़ा हो गया, उस थाल वहीं पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। फिर राजा अहंकार से गए और उस थाल को उठाने लगे। उनको भी विश्वास था कि ये थाल हमें मिलेगी। तो राजा भी जैसे आगे बढ़ते हैं, उन्होंने थाल जैसे हाथ में लेते हैं, वैसे ही वो थाल जो सोने का था, वो पीतल का हो जाता है। तो राजा को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। आसपास सब लोग जो उनको देखते हैं, तो उनको बड़ा लज्जा महसूस होती है। तो वो भी उस थाल को रख देते हैं और वो भी पीछे हट के खड़े हो जाते हैं। अब तो बड़ा चर्चाएं होने लगी। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग गए और थाल को उठाया, तो कहीं थाल पीतल का बन जाए, कहीं कांसे का बन जाए, और एक इसी तरह से सोने का थाल किसी के हाथ में भी नहीं आ रहा था। अब तो भैया बड़ा आदमी बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी, बड़ा मतलब कठिन विषय बन गया ये तो, कि ये थाल आखिर मिलेगा किसको, कौन है सच्चा भक्त। उनको उनके मन में भी जिज्ञासा जागी कि ये थाल है, इसका कौन हकदार है। तो ऐसी-ऐसी बातें हो रही थी, चर्चाएँ हो रही थी। तो फिर बगल में पास में एक खेत पे किसान एक काम कर रहा था। तो उसको भी एक आदमी ने बताया कि ऐसे-ऐसे मंदिर में सोने का थाल आया है, तो ऐसा क्यों नहीं करते, तुम भी जाके देख लो। वहाँ कई लोगों ने, बहुत जितने भी भक्त थे, हज़ारों लोगों ने उस थाल को उठाया, लेकिन वो भक्त थाल जो था, वो उसी के पास जाएगा जो शिव जी का सच्चा भक्त होगा। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सच्चा भक्त है कौन? सच्ची भक्ति मतलब कैसी होती है, क्या होती है? तो सब लोगों के मन में जिज्ञासा जाग गई। तो वो किसान को उसने कहा कि उस आदमी ने जैसे ही किसान से कहा, तो किसान बोला, अरे भाई, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं तो खेतों पे काम करता हूँ, और मुझे तो इतना समय भी नहीं मिलता कि मैं शिव जी के मंदिर पे जाके पूजा पाठ कर सकूँ। तो फिर लेकिन वो किसान, जब आदमी जिद करता है, तो वो किसान को सब लोग 2-4 लोग कहने लगते हैं, चलो यार तुम भी देख लो क्या जाता है, जाने में देखने में क्या जाता है। तो सब लोग देखने लगते हैं कि किसान मंदिर पे अंदर आता है। उसके सब लोग मतलब ये चर्चा करते हैं कि अरे इसको मिलेगा, मतलब कि एक तरह से मजाक उड़ाते हैं सब लोग कि अरे इसको कहाँ मिलेगा, इसको कहाँ भक्ति करने का इतना टाइम है, इतना समय है कि इसको जो सोने का थाल मिल जाए। तो भैया नहीं मानते हैं। तो जैसे ही वो किसान अंदर पहुंचता है और वो थाल जैसे उठाता है, तो वो थाल जो होता है वो सोने का ही रह जाता है, और सबकी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। किसान को तो इतना हमने कभी भी मंदिर आते नहीं देखा था, ना ही उसको इतना समय था कि वो पूजा कर सके, भगवान के ध्यान लगा सके, तो उसको ये सब कैसे मिलने को मिला। तो सब लोगों ने उससे ये कारण पूछा कि हमें भी यार बताओ, कि कृपा करके हमें भी बताओ कि यार तुम्हें कैसे ये मतलब कि थाल मिल गया,
हम लोगों ने दिन रात पूजा की, आराधना की, भजन किए, कीर्तन किए, दिन रात मंदिर आए, प्रतिदिन मंदिर आए और भगवान का पूजा की, उसके बाद भी हमें ये थाल ना मिला। लेकिन तुमने ऐसी कौन-सी भक्ति की, हमें भी बताओ कि ये ऐसी कौन-सी भक्ति थी जो तुम्हें ये थाल मिल गया, तुम इसके हकदार हो गए। तो किसान बोला कि देखो मैंने तो कोई भक्ति नहीं की थी, ना ही मेरे पास इतना समय रहता था कि मैं भक्ति कर पाऊँ। तो मैं सिर्फ इतना ज़रूर करता था कि मैं अपने खेतों पे जाता था दिन भर और खेतों में काम करता था। फिर शाम को आकर जो ज़रूरतमंद थे, जो परेशान थे, उन लोगों की ज़रूर सहायता करता था। बस यही भलाई समझ लो कि मैं यही एक भलाई करता था। उसके बाद शाम को मंदिर तो मुझे जाता नहीं था, मुझे इतना टाइम ही नहीं था। तो शाम को मुझे इतना समय नहीं था कि मैं मंदिर जा पाऊँ, तो मैं क्या करता था शाम को जो ज़रूरतमंद लोग थे तो उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता, सहायता कर देता था। और रहा बचा कि भगवान को मन ही मन में याद कर लेता था। जब मैं स्वतंत्र रहता था, जब मुझे सारे काम से मुझे आज़ाद मिल जाता था, सारे काम से निजात पाकर फिर मैं वो भगवान का नाम ले लेता था, मन ही मन मनन कर लेता था। इसके अलावा मेरी कोई भी पूजा नहीं है, ना ही मैंने कोई भक्ति की। तो सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों की मदद क्यों करते थे? सब लोगों ने ये सवाल फिर किया। तो वो बोला कि मदद करने से मुझे जो सुकून मिलता है वो पूजा करने से भी शायद ना मिले, इसलिए मैं मदद करता हूँ। मदद करने से जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, उसको जो सुकून मिलता है उस मुस्कान को देखकर, बस उसी उम्मीद से मैं लोगों की मदद करता हूँ। बस यही मेरा मदद करने का कारण है। तो ये सब बातें सुनकर जो लोग खड़े होते हैं वो उन्हें एक सीख मिलती है। उन्हें बड़ा अचंभा होता है कि देखो हम दिन रात यहाँ पड़े रहे मंदिर में और हमने कुछ भी हासिल ना कर पाया, और भोले बाबा ने इस साधारण से किसान को इस लायक समझा कि उन्होंने अपनी थाल उसको सौंप दी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्तों हमें मंदिर जाने से या फिर दिन रात दिया चढ़ाने से या फिर भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे मन शुद्ध नहीं होगा, मन के भाव, हमारे लोगों के प्रति दया नहीं होगी मन के भाव में, तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। और जो लोग मासिक शिवरात्रि में व्रत नहीं रह सकते हैं, किन्हीं कारणवश से है या उनको काम है, तो वो लोग मात्र कथा सुनने से ही उनको शिव जी की प्राप्ति होगी और मासिक व्रत जितना पुण्य मिलेगा। तो आप लोग कथा ज़रूर से ज़रूर सुनिए, भले ही आप लोग व्रत ना रहें। और कथा से भगवान जैसे शिव जी ने उस किसान की सुनी, उस किसान को सही राह दिखा, उस किसान को उन्होंने थाल के काबिल समझा, वैसे ही शिव जी हमें भी एक सच्चे मार्ग में एक अच्छा इंसान बनाए और सच्चे मार्ग में चलने का वरदान दें। और इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है। आप लोग अगर ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी कथाएं आपके सामने लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। और आप सभी को मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मासिक शिवरात्रि जो है जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि कल 28 नवंबर 2024 को है और 29 नवंबर 2024 को इसका समापन है। तो जो कि व्रत है और पूजा है वो हम कल ही करेंगे, 28 नवंबर को ही करेंगे। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी कथा अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें